हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्या कह रहा है भाई? हमें कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल। हमारा क्वाड्रिक एक पोलिनोमियल दे रखा है, उसके हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटे, जीरोस कैसे करेंगे? हमें इसका मिडिल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। अभी कैसे स्प्लिट होता है बेटे? देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर आप देखोगे तो 1 है, ओके, और कांस्टेंट नंबर हमारे पास कितना है? -8 है। भाई अगर हमें इसको, इस नंबर को, मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि इनका प्रोडक्ट क्या है? 1 इंटू -8 करेंगे तो क्या आ रहा है? -8 आ रहा है। भाई मुझे इस मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना बेटा, उसका प्रोडक्ट क्या? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट नंबर -8 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा क्या आ रहा? 8 आ रहा। तो इसको ऐसा तोड़ना कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए। और बेटा सम हमारे पास कैसे क्या रहते हैं? -2 ये रहते हैं, जो कि है। अब देखो बेटा कैसे तोड़ेंगे। देखो एक्स स्क्वायर है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x प्लस 2x। अब देखो बेटा 4 2 जा 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा? और माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा। -4 में से +2 जाएगा तो -2 बचेगा, और ये -8। अब इसमें कॉमन देखो बेटा, इनमें कॉमन देखो। भाई कॉमन देखो, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो एक एक्स को हम क्या ले लेंगे? बाहर। हमारे पास x -4 बच रहा, ठीक है। यहाँ देखो बेटा 2 हमने बाहर लिया तो यहाँ तो x बचा। भाई 2 के टेबल 8 तक बोलो कितने टाइम जाएगी? 4 टाइम, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब एक आएगा बेटा ये x + 2 और दूसरा क्या आ जाएगा? x -4, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर इनमें से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो x + 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। यहाँ x -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। और यहाँ हमारा ओके, यहाँ हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या मिल गए बेटा? हमें जीरोस मिल गए। एक -2 एक क्या? 4 है। अब देखो बेटा, हमें इसको क्या करना? वेरीफाई करना। अब वेरीफाई क्या कैसा होगा? देखो हमें सम निकालना, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस। भाई देखो -2 है और +4 है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसी को हम फॉर्मूला में करेंगे। तो भाई सम ऑफ जीरो का अगर फॉर्मूला देखेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता हमारा? -b/a होता है बेटा। अब देखो -b क्या है? -2 है, और यहाँ ऑलरेडी माइनस में है, तो क्या आएगा? ये माइनस इस वाले का है, और यहाँ से भी -2 है, तो अंदर -2। ए देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। भाई 1 से डिवाइड करो 2 को तो 2 ही आएगा, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखो -2 × 4, भाई ये हमारी जीरो है, -2 and 4, तो हमारा क्या आ रहा? -8 आ रहा। अब हमें क्या करना? फॉर्मूले से करना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ जीरोस। अब देखो बेटा, हमारा क्या होता? C/A होता है। अब C देखो यहाँ कितना है? -8 है, और A कितना है? 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? -8/1, ओके, और आंसर क्या आ जाएगा? -8, जो कि हमारा वेरीफाइड हो रहा। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा? 4x² - 4x + 1। भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 4, तो प्रोडक्ट बेटे देखो 4 है, और कांस्टेंट नंबर 1 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा? 4 आ रहा। तो हमें बेटा इसको ऐसा तोड़ना कि प्रोडक्ट 4 आ जाए, और भाई ऐड करके या सब ऐड करके हमें 4 ही रहने चाहिए। तो देखो क्या होगा? 4s² - 2s, ठीक है, -2s - 2s। देखो बेटा 2 2 जो 4 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और -2 -4 हो जाएगा, और +1। इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन देखो। भाई अगर इसमें कॉमन देखोगे तो 2s हमारा कॉमन है,
तो क्या बचा 2s, यहाँ -1 क्योंकि 2s बाहर आ गया। अब यहाँ इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम क्या लेंगे 1 लेंगे। 1 हमारा क्या होता है सबकी टेबल में जाता है, ठीक है, तो हम 1 लेंगे। क्या बचेगा हमारा 2s, भाई बाहर माइनस तो अंदर भी माइनस जाएगा और -1। ओके, अब देखो बेटा एक ही वाला आ जाएगा 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा। एक हम अंदर से ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर से, 2s कॉमन ले लो तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो भाई 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, भाई -1 पीछे जाएगा 1 हो जाएगा, तो s इक्वल टू 1/2। ऐसे यहाँ देखो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब हम करना है वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस, भाई क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा 2/2, जो कि कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बेटा फॉर्मूले से करो सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। अब देखो b हमारा देखो -4 है, तो b कितना है -4 और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा -4, ये माइनस कहाँ ये वाला है। ओके, और a कितना है हमारा 4 है। अब देखो बेटा माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है 4 और ये 4, ये हमारा करेगा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब ऐसे हमें करना है प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, भाई क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा भाई। ओके, और फॉर्मूले से करेंगे प्रोडक्ट, फॉर्मूले से हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो C/A होता है, C क्या दे रखा 1 दे रखा भाई, A कितना दे रखा 4 दे रखा, तो 1/4 हमारा वेरीफाइड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा हमें क्या रहा है 6x² - x - 3 - 7x। देखो बेटा हमारा जब भी पॉलिनोमियल होता है इक्वेशन होती ax² - bx + c, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो हमें पहले इसको सही करना होगा 6x² - 7x - 3। ओके, अब देखो प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा प्रोडक्ट 6 इंटू -3 इक्वल टू कितना आ रहा -18। मुझे ऐसा तो होना कि -18 आ जाए, तो देखो 6x², यहाँ 9x प्लस 2x, 9 2 18 -18, और 9 में से 2 जाएगा -7, ये 3, तो कॉमन ले लो 6 और 9 3 के टेबल में आता है, 3x बाहर ले लो, यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, यहाँ पे यहाँ बेटा हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा क्योंकि 3x बाहर आ गया। यहाँ देखो भाई कुछ कॉमन ले तो 1 ले लो, 1 1 2 2 होगा तो 2x और ये 3। अब देखो बेटा एक तो हमारा ये आ जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2x - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 3x पीछे जाएगा इक्वल टू में -1 हो जाएगा, और x इक्वल टू -1/3। ऐसे देखो बेटा 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। अब हमें इसको अगेन क्या करना वेरीफाई करना है भाई, तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा भाई -1/3 प्लस 3/2। भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या है 6 आया भाई, 3 की टेबल 6 तक बोलो 2 टाइम जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। देखो बेटा कैसा होगा ये 3 की टेबल हमने 6 टाइम बोला, कितना टाइम गया 2 टाइम गया, और -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया। ओके, प्लस 2 की टेबल 6 टाइम बोलो 3 आएगा, और ये 3 है 9 हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 में से -2 जाएगा तो 7/6 हमारा आंसर आ गया। अब हमें इसको फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूले से करेंगे तो क्या आ जाएगा सम ऑफ जीरोस -b/a है। अब b देखो बेटा हम देखेंगे b हमारा ये है -7, ठीक है, b हमारा, तो भाई देखो माइनस और -7 और a कितना है 6 है भाई, माइनस से माइनस कैंसिल 7/6, ये 7/6 हमारा क्या आ गया 7/6 हमारा क्या आ गया सम आ गया। अब हमें प्रोडक्ट करना, अब प्रोडक्ट करना है बेटे, तो देखो प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, ठीक है, अब देखो
अब प्रोडक्ट है तो क्या होगा भाई हमारा, देखो जीरो क्या है, -1/3 इंटू कितना है 3/2 है भाई, प्रोडक्ट कर दो -3/6 हो जाएगा। अब ऐसे फॉर्मूले से करोगे बेटा तो C/E होता है। C देखो क्या है, C हमारा -3 है, A कितना है 6 है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूले से हो जाएगा C हमारा -3 है और ये क्या है 6 है, ठीक है, तो -3 हमारा वेरीफाइड कर रहा है। ओके, ऐसे देखो बेटा, अब आप देखोगे 4u² और 8u है भाई, हमारी स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होती है ax² + bx + c, इस वाले में c वाला टर्म है ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो हम इसको कैसे करेंगे भाई, आप सीधे 4u का अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे u माइनस क्या बचेगा 2 बचेगा भाई, इक्वल टू में 0 है। अगर बेटा अगर मैं इसको करूं 4u = 0 तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4, तो क्या हो जाएगा 0, 0 से हो गए। अब यहाँ देखो 4u - 2 है भाई, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाए, सॉरी पीछे आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है पीछे आगे, तो हमारे 2 जीरो निकल गए। अब 2 जीरो निकल गए तो हमें सम करना है भाई, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई 0 + 2, तो क्या हो जाएगा 2। अब हमें इसको करना फॉर्मूले से वेरीफाई करना, तो फॉर्मूले से करो सम ऑफ द जीरोस -b/a। अब देखो b हमारा ये वाला टर्म है, तो क्या माइनस और -8/a, a कितना है 4 है, तो देखो माइनस और माइनस खत्म, क्या हो जाएगा 8/4, काट दो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, ये हमारा सम आ रहा। अब ऐसे प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ठीक है, जीरो, तो प्रोडक्ट देखो हमारा क्या है, जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। ऐसे हमें फॉर्मूले से करना, क्या होता C/E होता, C तो हमारे पास 0 है ही नहीं, तो 0 मान के चलेंगे, A हमारे पास 4 है भाई, डिवाइड भी करोगे तो 0 आ जाएगा। ओके, अब यहां देखो बेटा t² - 15 है भाई, ये हमारा t² - 15 है। अब ये कैसे करेंगे बेटे, अगर मैं इसको t² और यहां देखो इसको मैं रूट के अंदर लगा के स्क्वायर कर दो, तो देखो बेटा ये कैसा होगा, देखो √15 इंटू √15 हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा भाई, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको 15 आ जाएगा। तो अब हम इसमें स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है a² - b², क्या होता है a + b और a - b, तो ये a मान के चलो इसको b, a + b तो √15, a - b एक बार माइनस में खोल दो एक बार प्लस में खोल दो। ओके, अब देखो ये हम करेंगे तो ये पीछे जाएगा तो √15 माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पीछे जाएगा तो √15 हमारा प्लस में आ जाएगा। ओके, अब देखो सम निकालना बेटा, तो सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई -15 और ये +15, ये तो 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भाई अब सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले क्या -b/a होता है। अब b देखो भाई, b तो है ही नहीं, हमने बोली हमारी इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c, ये तो c है तो b वही 0 है, और a हमारा कितना है t है मतलब 1 है, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/, पहले हमें प्रोडक्ट करना सिंपली, तो क्या आ जाएगा √15 ओके और √15, तो क्या आ जाएगा भाई कितना हो जाएगा, अब √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 15, अब देखो भाई ये होता है 225, इसको आप खोलोगे तो ये हमारा क्या हो जाता है 15 हो जाता है, कितना हो जाता है हमारा 15। अब यहां देखो भाई हमें तो उससे भी निकालो फॉर्मूला, तो C/A, अब C तो है नहीं, ठीक है, C/A, C हमारा है नहीं, C हमारा क्या 15 है, सॉरी 15, ठीक है, और ये माइनस में, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ हमारा माइनस क्या है 15 है, तो 15/A क्या है 1 है, तो ये हमारा -15 आ जाएगा आंसर। ओके, क्या आ जाएगा ये -15,
तो ये हमारा आंसर आ गया -15। ओके, ऐसे इस ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे बेटा, भाई क्या बोल रहा हमारा 3x² - x - 4। भाई मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे? तो प्रोडक्ट देखो, 3 इंटू -4 कितना आ जाएगा? -12। तोड़ो जरा, 3x² 4x + 3x, 4 3 जा 12 माइनस आ जाएगा, 4 में 3 जाएगा, x बचेगा और -4। भाई x कॉमन ले लो तो 3x - 4 बचेगा भाई। ओके, यहाँ कुछ भी कॉमन है नहीं तो 1 ले लो भाई, 3x - 4 ले लो भाई। क्या आ जाएगा? एक x + 1 = 0, एक 3x - 4 = 0 भाई, x = -1। यहाँ 3x = 4 और x = 4/3। ये हमारी जीरो। अब वेरीफाई कर लो बेटा, क्या आएगा? सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस भाई देखो, -1 + 4/3, इसके एल्सियम क्या आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। 1 का 3 से डिवाइड करो 3 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करो तो -3, 3 से डिवाइड करो 1 आएगा इंटू 4, तो क्या आ जाएगा? 4 में से 3 जाएगा तो 1/3। अब बेटा फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले से करो जरा, -b/a। अब देखो b हमारा क्या 1 है, तो -1/a कितना है? 3 है भाई, माइनस से -1/3 ये हमारा हो गया। ऐसे हम प्रोडक्ट करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा हमारा? क्या है? अब देखो हमारा क्या क्या जीरो हमारा क्या आएगा? -1 और 4, -1 और 4, तो आंसर आ जाएगा -4। फॉर्मूले से करो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जीरोस c/a। c कितना है भाई? c तो -4 है और a कितना है भाई? c हमारा कितना है? -4 है। ओके, यहाँ 3 भी है, यहाँ देखो कितना है हमारा? 4, यहाँ जीरोस में बेटा 4/3 है, तो यहाँ पे 3 भी आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -4/3। तो ये वेरीफाइड हो गया। तो इस ढंग से बेटा हम इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।